वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 और आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है आपके सामने। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और सेकंड पार्ट है साइन सी और कॉस सी। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसका जो राइट एंगल है 90 डिग्री का जो एंगल है वो बी पॉइंट पे बनता है और ए बी साइड हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है और साइड बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है और बी पॉइंट पे बी वर्टेक्स पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बना लेना है ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में हमें आसानी हो। और ए बी सी बनाने के बाद हमने ए बी साइड 24 सेंटीमीटर हमें गिवन थी, तो हमने ये नोट कर लिया है और 7 सेंटीमीटर बी सी, तो ये भी नोट कर लिया। बट हमें अभी ए सी पता नहीं है, ए सी कितना है। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है एक्चुअली में, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस मतलब ए सी का जो स्क्वायर है वो जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी हमें 24 गिवन है तो हमने 24 रखा और बी सी हमें 7 गिवन है तो इसे हम 7 रख लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 625 आएगा। ये जो 625 है ये 25 का स्क्वायर होता है। तो ए सी जो है वो आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो जो हाइपोटेनियस है वो हमारा 25 सेंटीमीटर निकल आया है। अब हमें ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता है, ठीक है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से निकालना है। फर्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन ए है, तो साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है और फिर उसके बाद कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए, हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ था कि कैसे निकालते हैं। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 7 है। हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 7/25 साइन ए आ जाएगा। साइन ए की जो वैल्यू है वो है 7/25। इसी तरह से हम कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस जो होता है वो उसका रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जब हम रेशियो करते हैं तो कॉस निकल आता है। और एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो रिमेनिंग है वो बेस हो जाएगा। तो 24 हमारा बेस हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25, ये हमारा कॉस ए का जो वैल्यू है वो है। तो कॉस ए इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम साइन सी और कॉस सी भी निकाल सकते हैं। एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में ही हमें परपेंडिकुलर और बेस लेने होंगे। एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा और हाइपोटेनियस हमारा 25 है, तो साइन सी क्या आएगा 24/25, ये साइन सी की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से कॉस सी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है तो 7 जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा हमारा 7/25, ये आंसर। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया tan p माइनस cot r। ये हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी हमें दो साइड्स गिवन है। पहला 12 सेंटीमीटर पी क्यू और पी आर 13 सेंटीमीटर। ये जो एंगल क्यू है ये राइट एंगल है, तो पी आर जो है वो हाइपोटेनियस होगा हमारा। और हमें थर्ड साइड अभी नहीं पता, तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और जो वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर लेते हैं।
पी आर हमें 13 गिवन था तो हमने पी आर की जगह पे 13 लिख दिया, और पी क्यू 12 गिवन था तो हमने इसे लिख दिया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि क्यू आर कितना आता है। क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सॉल्व करने के बाद क्यू आर की जो वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब हमें tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना था। tan p माइनस कॉट आर, तो tan p की हम अलग वैल्यू निकालें और कॉट आर की अलग वैल्यू निकालें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा tan p माइनस कॉट आर। और पहला tan p निकालना है तो एंगल p के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। tan p जो होगा वो होगा हमारा tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये रहा p, इसके सामने वाली जो साइड वो परपेंडिकुलर होगी और जो बची हुई साइड है वो बेस होगी। तो 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 12। tan p हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12। कॉट आर हमें फाइंड करना है, तो हम आर एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें। कॉट tan का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब आर एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसके सामने का जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो दूसरी साइड होगी वो बेस होगी। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब कॉट आर जो है वो भी 5/12 आ जाएगा, और इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो tan p माइनस कॉट आर है उसकी वैल्यू क्या है, 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इफ़ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a हमें गिवन है, cos a और tan a हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। sin a हमें 3/4 गिवन है, एंगल a के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो sin a हम लिख लेते हैं 3/4। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है ए बी सी, जहाँ पे बी एंगल जो है वो राइट एंगल है। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो ये एंगल ए ये रहा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के सामने का परपेंडिकुलर मतलब बी सी और हाइपोटेनियस ए सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी = 3/4। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पे बी सी की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और ए सी की वैल्यू 4 आएगी। बी सी 3 हो जाएगा, ए सी हमारा 4 हो जाएगा। ये हमने वैल्यू निकाल ली है। ए सी 4 हो गया और बी सी हो जाएगा हमारा 3। अब जो साइड रहती है ए बी, ये हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ए बी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे क्या आएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, ए बी हमें नहीं पता, बी सी हमें पता है 3 का स्क्वायर, 16 = ए बी स्क्वायर प्लस 9। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। अब थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर 7 आ जाएगा और ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √7। ए बी √7 आया। अब हमसे cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। cos a, cos की बात करें तो एंगल a के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे 7 हो जाएगा और हाइपोटेनियस √7 हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा, तो √7/4 ये cos a की वैल्यू आ जाएगी। tan a की वैल्यू की अगर हम बात करें, tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा और बेस √7। तो cos a और tan a की वैल्यू ये हमें मिल जाएंगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 15 cot a = 8 और हमें sin a और sec a की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। और 15 cot A = 8 हमें गिवन है, तो ये हमने लिख लिया। 15 और cot A मल्टीप्लाई में 15 को राइट साइड में ले आते हैं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। cot A = 8/15 हो जाएगा। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी हो जाएगा और परपेंडिकुलर बी सी। कॉट ए हो जाएगा AB/BC, और यही जो है वो 8/15 के इक्वल है। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो AB की वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी और जो BC की वैल्यू है वो हमें 15 मिल जाएगी। तो ये हमने AB और BC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अब हम AC की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AC और बाकी जो रिमेनिंग साइड है उनमें क्या रिलेशन बनेगा, AC² = AB² + BC², तो ये रिलेशन बन जाएगा। AC हमें नहीं पता, AB की वैल्यू रख देते हैं 8² + BC 15², ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो 289 आ जाएगा, और ये जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो AC हमारा 17 आ जाएगा। AC 17 आ गया है। अब हमें साइन ए और सेक ए निकालना है, तो ये हम निकाल सकते हैं। साइन ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 और हाइपोटेनियस 17, तो ये साइन की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसी तरह से सेक की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। सेक ए, सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 17 और एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस जो है वो 8 हो जाएगा, तो सेक ए की जो वैल्यू है वो 17/8 आ जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया गिवन सेक थीटा = 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो AC हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो ये AB परपेंडिकुलर और BC बेस हो जाएगा। सेक थीटा 13/12 हमें गिवन है। सेक की जो वैल्यू होती है, सेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस AC हो जाएगा, और बेस जो है थीटा के रिस्पेक्ट में बेस जो है BC हो जाएगा, तो 13 और ये 12। कंपेयर करके साइड्स निकाल लेते हैं। AC जो आएगा वो 13 आएगा और BC 12 हो जाएगा। AC 13 हो गया, BC 12 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AB निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC² = AB² + BC²। AC की वैल्यू हमें गिवन है 13² और AB की वैल्यू हमें नहीं पता, तो AB सेम टू सेम रख देंगे और BC की जगह पे हम 12 लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। यहाँ से और सिंप्लीफाई करें, AB की वैल्यू हमने 5 निकाल ली है। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता लग जाएगा, तो लाइन वाइज देखते हैं। पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन हो जाएगा 5/13। कॉस निकाल लेते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 12/13। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के रिस्पेक्ट में 5 परपेंडिकुलर हो जाएगा और 12 हो जाएगा बेस, तो 5/12 टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद कॉट थीटा, टेन और कॉट
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हो जाएगा 12/5। सेक की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, तो सेक निकालने की ज़रूरत नहीं है, कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर साइन 5/13 है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/5। ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, ट्रायंगल ABC, जहाँ पे C एंगल जो है वो राइट एंगल है, क्योंकि A और B एक्यूट हैं तो 90 डिग्री से छोटे होंगे। इसका मतलब A और B राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, तो C जो है यहाँ 90 डिग्री का है। और हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें गिवन है। अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करें तो cos की वैल्यू क्या होती है? cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर साइड के रेशियो में बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल A के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा AC, और हाइपोटेनियस AB, ये हो जाएगा। और एंगल B के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेस BC हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है तो वो AB ही रहेगा। इस तरह से ये रेशियो हमें पता चल गए हैं। AB से AB कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से AC इज इक्वल टू BC हमने निकाल लिया। AC इज इक्वल टू BC। ये जो दो साइड्स हैं AC और BC ये इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AC का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल B है और BC का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल A है। तो एंगल B और एंगल A इक्वल होंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे किस बेस पे, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्योंकि ये जो एंगल हैं वो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, इस वजह से इक्वल होंगे। तो यही हमें शो करना था और ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, एवेलुएट। फर्स्ट पार्ट जो है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सेकेंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले एक ट्रायंगल बना लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। B एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और मैंने मान लिया कि एंगल C थीटा रहा होगा। तो एंगल C के रिस्पेक्ट में, यानी एंगल जो है वो थीटा है, उसके रिस्पेक्ट में बात करें cot थीटा 7/8 हो जाएगा। cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा के रिस्पेक्ट में बेस जो है वो हमारा BC है और परपेंडिकुलर AB, ये आएगा। कंपेयर करके इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BC की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी और AB की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये हमने लिख लिया है। अब हमें AC की वैल्यू नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। AB की वैल्यू हमें पता है 8 का स्क्वायर हो जाएगा और BC की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर आएगा 64 + 49, इस तरह से आ जाएगा। जब हम इसे ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 113। यहाँ से AC की वैल्यू हमें पता लग गई कि AC जो है वो √113 है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। AC की जो वैल्यू है वो √113 आ जाएगी। अब हमें फर्स्ट पार्ट को एवेल्यूएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दो रेशियो निकालने होंगे, साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा 8/√113। ऐसे ही हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये इस तरह से आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 8/√113
113 और कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113 हमने निकाल ली है। अब हम देखते हैं जो हमें एवेल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट जो हमें एवेल्यूएट करना था वो था 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है a² माइनस b²। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम साइन और कॉस की वैल्यू रख देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 8/√113। तो 8/√113 स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू है 7/√113, तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113 और नीचे 1 माइनस 49/113। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये 113 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 113 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे तो आता है 49 और 49 को जब माइनस कर देंगे नीचे तो ये 64 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो 49/64 ये फाइनल वैल्यू है। इस तरह से हमें एवेल्यूएट करना था। कॉट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, बट हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 हमें गिवन है पहले से। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की जो वैल्यू है 7/8 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है 49/64। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। हमें 3 cot A = 4 ये गिवन है और हमें ये चेक करना है कि ये जो दोनों टर्म है LHS और RHS जो दोनों साइड में इक्वल हैं या नहीं है। तो 3 cot A = 4, तो ये cot A की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 4/3 और सेम हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। तो बी जो एंगल है वो हमने राइट एंगल बना लिया। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कॉट की जो वैल्यू आती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस जो हो जाएगा एंगल ए के रिस्पेक्ट में वो ए बी होगा और परपेंडिकुलर बी सी होगा 4/3। यहाँ से हमें ए बी और बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ए बी जो है वो 4 हो जाएगा और बी सी की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। ए बी 4 हो गया, बी सी 3 हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए सी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए सी निकालें तो ए सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी सी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 9। तो ए सी स्क्वायर आएगा 25 और ए सी हो जाएगा 5। इस तरह से ए सी हमने 5 निकाल ली है। अब जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज क्वेश्चन में हो रहा है हमें वो निकाल लेना है। पहला तो tan है, तो tan क्या होगा, tan A cot A का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो 3/5 निकल के आएगा और cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो 4/5। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। तो इस तरह से हम LHS और RHS अलग अलग लिख लेते हैं। LHS हमारा था 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A।
इसमें tan a की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस tan a की वैल्यू 3/4 हमने निकाली थी, तो 3/4 रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। सेम नीचे करना है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1 माइनस 9/16 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 16 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 माइनस कर देंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, 7/16 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा, 25/16 आ जाएगा। ये 16 कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा 7/25। इसी तरह से हमें RHS को सॉल्व करना है। कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली 4/5, तो हम 4/5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर ए है। ऐसे ही साइन ए की वैल्यू जो थी हमारी सेम 3/5 थी, तो साइन ए की वैल्यू हम 3/5 रख देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7/25। तो LHS जो है हमारा वो 7/25 आया और RHS भी 7/25 आया। इसका मतलब LHS हमारा जो है वो RHS के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट गिवन है, इनके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। tan A इक्वल टू हमें गिवन है 1/√3 और हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। तो tan के रिस्पेक्ट में और एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो tan की जो वैल्यू आती है वो परपेंडिकुलर अपन बेस आती है। एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस हो जाएगा AB। कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से हमें इन दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। BC जो आएगा वो 1 आएगा और AB आएगा वो √3 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल आएंगी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू 1 है और BC की वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और AC स्क्वायर आएगा 4। AC की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी, तो AC की वैल्यू क्या है, 2 है। अब हम फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए के रिस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस मतलब 1/2 हो जाएगा। और कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के रिस्पेक्ट में बेस 1 होगा तो इंटू 1/2 प्लस कॉस ए हो जाएगा √3/2 और साइन सी भी √3/2 ये हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा और √3 का मल्टीप्लाई होकर 3/4 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं 4/4 और ये कैंसिल होके 1, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट हमारा है कॉज ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू रख लेते हैं। कॉस ए √3/2 है और कॉज सी की वैल्यू 1/2 हमने निकाली हुई थी, तो ये 1/2 माइनस साइन ए 1/2 है और साइन सी √3/2। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √3/4 हो जाएगा और ये भी √3/4 हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। और हमें साइन P कॉस P और tan P की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, ये ट्रायंगल बना लिया PQR, जहाँ Q एंगल जो है वो राइट एंगल है और PQ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है इस तरह से। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज अगर करें तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पे क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू की वैल्यू रख देते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस तरह से। ये आ गया। हम क्यू आर स्क्वायर को इस साइड ले आएँ तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा। और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो ये 25 है, ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बचेगा और राइट हैंड साइड पे भी 25। इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। पी आर और क्यू आर 1 है, पहले से हमें गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सेकंड ले लेते हैं। अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, अपोजिट साइंस वाला जो क्यू आर है वो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पी आर इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू 13 मिल जाएगी हमें। और ये पी आर की वैल्यू अगर हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ये 13 उस साइड जाएगा तो क्यू आर की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी 12। पी आर 13 निकल आया और क्यू आर 12 फाइंड किया है। तो हमने ट्रायंगल में लिख लिया पी आर 13 है और क्यू आर 12 है और सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में ये लिख लिया है हमने। अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बतानी है। तो साइन पी क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल पी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा, कॉस पी हो जाएगा 5/13 और टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 12/5। साइन पी, कॉस पी और टेन पी की ये वैल्यू निकल आएंगी, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। तो देख लेते हैं, कुछ केसेज ले लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC और इसकी साइड्स ले लेते हैं 3, 4। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगी। तो इससे अगर हम tan a निकालें तो tan a क्या आएगा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है और ऊपर छोटा नंबर है, तो ये 1 से छोटा आएगा। तो इस कंडीशन में तो tan a 1 से छोटा है। बट अगर हम चेंज करें, इस तरह से कर दें ABC और ये 3 और ये 4 और ये 5 ले लें, साइड्स को हमने चेंज कर दिया है। अब अगर हम tan a निकालते हैं तो tan a क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। 4 जो है वो 3 से बड़ा है, ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है। इस कंडीशन में ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी। तो tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी नहीं हो सकती, कभी कभी हो भी सकती है, लेकिन ये कंडीशन जो हमने ली है उसमें तो बड़ी आ रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सेकंड जो है हमारा वो है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec a की हमें वैल्यू गिवन है 12/5। इसे थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो है देखने से पता चल रहा है 1 से बड़ा आएगा, 2.4 आएगा, तो ये 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब sec a की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। क्या ऐसा होता है? तो sec a देख लेते हैं। sec क्या होता है? sec a में होता है, अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC, जहाँ पे B जो है वो राइट एंगल है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस तो AC हो जाएगा और बेस हो जाएगा AB। तो
ये आएगा सेक ए। तो सेक ए की ये वैल्यू हमने निकाल ली है। लेकिन अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें तो ए सी जो है वो मतलब हाइपोटेनियस जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है और बाकी जो साइड्स हैं वो हाइपोटेनियस से छोटी होती हैं। तो ऊपर जो है ए सी वो सबसे बड़ी साइड है, मतलब ए सी जो है वो ए बी से बड़ा है। ए सी ए बी से बड़ा है। अगर ए सी ए बी से बड़ा है तो जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ए सी 4 है और ए बी 2 है। ए सी 4 है और ए बी 2 है, तो ए सी ए बी से बड़ा है। 4/2 क्या आएगा 2, तो ये भी 1 से बड़ा आया। तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, और ये भी 1 से बड़ी वैल्यू है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऐसा होगा, सेक ए की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर बड़ी साइड हम रखते हैं, हाइपोटेनियस रखते हैं, और नीचे बेस रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। कॉस ए जो है, कॉस ए ये कोसाइन ए का एब्रीविएशन होता है और कोसेकेंट का एब्रीविएशन होता है कॉसेक। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि कॉट ए इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है। कॉट ए अपने आप में एक सिंगल टर्म है, पूरा टर्म है वो कॉट ए साथ में लिखते हैं, मतलब एंगल ए का कॉट, ना कि उनका प्रोडक्ट होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ये जो हमें साइन थीटा दिया हुआ है 4/3, अगर ये हम देखें तो ये 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर जो है 4 है और नीचे 3, 4 3 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में इन्होंने दिया हुआ है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। बट साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर किसी भी ट्रायंगल में बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का यूज करेंगे साइन थीटा निकालने के लिए। और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, स्मॉलर साइड है, हाइपोटेनियस क्या है, लार्जर साइड। तो अगर न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो इस कंडीशन में जो हमारी जो फ्रैक्शन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, 1 से छोटी आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम परपेंडिकुलर को 4 ले लेते हैं और हाइपोटेनियस को 5 ले लेते हैं, तो ये साइन का एक रिलेशन बन जाएगा 4/5। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा, ये 1 से छोटा आएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, लेकिन इस कंडीशन में इन्होंने 1 से बड़ी दे रखी है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो ये था एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।